ओम शांति। आज की मुरली की शुरुआत इस बात से करेंगे। बाबा ने कहा कि अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म क्या होते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है। ऐसे कौन से छोटे छोटे सूक्ष्म पाप हैं जो हम करते रहते हैं और जो फिर हमारी प्रोग्रेस में ऑब्स्टिकल बन जाते हैं या विघ्न रूप बन जाते हैं। हमें ध्यान देना है इस कीवर्ड पर, अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म। सूक्ष्म भी हैं और अति सूक्ष्म हैं। ऐसी क्या बातें हैं और ऐसी बातों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझाने के लिए बाबा ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं। जैसे कि गुंबज में आवाज़ यानी एम्प्लीफिकेशन, या किसी विशेष बीमारी के जर्म्स कैसे फैलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो इन सारी बातों को आज हम समझेंगे। और वर्तमान समय, क्योंकि हम कहते हैं कि कर्मों के हिसाब किताब चुकत होने का समय है, तो ऐसे समय पर यह जानना ज़रूरी है कि हम नए हिसाब किताब बिल्कुल बनाए नहीं और पुराने हिसाब किताब हमारे जल्दी जल्दी चुकत हों। तो उसके लिए हमें कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनना ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई प्रायोरिटी टॉपिक। तो इसको आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा हमारा ध्यान किन किन बातों पे ले जाते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले गुंबज का एग्जाम्पल दिया। गुंबज में क्या होता है? गुंबज का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आपने कोई भी कर्म किया, यानी आपने कोई भी साउंड किया, तो वो कई गुना होके मल्टीप्लाई होकर आपके पास आपको सुनाई देती है। तो बाबा क्या बताना चाह रहे हैं कार्मिक फिलॉसफी में, कि कोई भी आप कर्म करते हो, नेगेटिव कर्म करते हो, तो वो और ही बड़े रूप में आपके सामने आता है। जैसे कि बाबा ने कहा कि कोई व्यर्थ वर्णन आपने किया, तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज़ करता है, तो वह अपना ही आवाज़ और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। तो गुंबज में आवाज़ करके देखा है। तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की गिलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की गिलानी की, कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा, यानी कि वो मल्टीप्लाई होके आएगा ही आएगा। और ये सिर्फ वर्णन करने की बात भी नहीं है, सोचने की बात भी है। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को समझा। सेकंड बाबा ने कहा कि ये व्यर्थ वर्णन करना या व्यर्थ चिंतन करना ऐसा ही है जैसे किसी विशेष बीमारी के जर्म्स फैलते हैं। तो बीमारी के जर्म्स कैसे फैलते हैं? बाबा ने बताया कि क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं, जैसे कोई विशेष बीमारी के जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं। फैलते हुए जर्म्स जिसकी गिलानी की वहाँ तक पहुँचते ज़रूर हैं। जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है बैक्टीरिया का, यानी कि 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 हो गए, फिर 4 से और आगे बढ़ गए। जैसे आजकल कोरोना वायरस का होता है, फैल जाता है। इसी तरह से गिलानी की बातें या व्यर्थ बातें फैल जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आपने एक गिलानी की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेंगे। तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आई? तो ये तो बात रही कि प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए आपने कुछ गलत देखा और आप उसे रोकना चाहते हैं, तो क्या करना है? तो बाबा ने कहा कि अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मान लीजिए आप किसी संगठन में रहते हैं, आपने देखा कि कोई बहन या भाई ने कोई ऐसी बात की जो गलत है, तो जो वहाँ के हेड हैं, इंचार्ज हैं, उनको शुभ भावना के हिसाब से इन्फॉर्म कराना ज़रूरी है, लेकिन उसे एक बुराई के रूप में, गिलानी के रूप में फैलाना ये गलत है। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम उसको गलत को देखते हुए इग्नोर कर देते हैं और निमित्त आत्मा को भी नहीं बताते, तो भी गलत हो सकता है। तो हमें समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, लेकिन हमें कैसे करना है। फिर बाबा बता रहे हैं कि क्या करते हैं। कई कहते हैं कि हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। तो बाबा ने फिर याद दिलाया हमको कि आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है। तो कार्मिक फिलॉसफी की एक और डीप बात निकल कर आई कि कोई कर्म आपने बुरा नहीं किया, लेकिन आपने अगर देखा भी और साथ भी दिया, तो भी वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। तो आजकल आप देखो, इतनी सारी बातें चल रही हैं कोरोना वायरस की, तो इसमें बहुत लोगों की गलती नज़र आती है कि मेडिकल स्टाफ ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया गया। और जब कोई ऐसी बात कहता है तो हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये सूक्ष्म पाप हम इकट्ठे करते जा रहे हैं। जबकि एक ऐसे समय पर हम हैं, हम इस कल्प के अंतिम जन्म में हैं और अंतिम समय में हैं, तो हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब हल्का करना है, चुकतू करना है। लेकिन हम हाँ में हाँ मिलाते हुए भी बैठे ही बैठे अपने सिर पे पापों का बोझा बढ़ाते जाते हैं। तो हमें केयरफुल रहना है, किसी भी ऐसी बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, समय ही नहीं देना है। तो बाबा ने बताया है कि इस समय क्या हुआ है कि कर्मों की गति के ज्ञान में इजी हो गए हैं, केयरलेस हो गए हैं। तो इस बात पे हम आएंगे, कैसे हो गए हैं और क्या मुख्य बातें हैं। तो हमने देखा कि गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिन्हें हम हैबिट्स कह सकते हैं। हाँ में हाँ मिलाना भी पाप में भागी बनना है। फिर क्या कहते हैं, जस्टिफाई करते हैं, मतलब कि रियलाइज़ नहीं करते कि हमने गलती की। क्या कहते हैं कि हमने तो हंसी हंसी में कहा, या मेरा भाव ऐसा नहीं था। तो हमें चेक करना है, क्या हम मजाक में भी ऐसा कोई बात तो नहीं कर रहे जिससे कि हम अपना कार्मिक अकाउंट को भारी कर रहे हैं। भले ही हमारा भाव नहीं था, लेकिन फिर भी हम ऐसे शब्दों का यूज़ तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म है। क्योंकि अगर भाव नहीं था या हंसी में ही कहा तो क्यों कहा। तो ये जो व्यर्थ कर्म है, छोटे छोटे सूक्ष्म पाप हैं, ये ऊंचा उठने नहीं देते, इस स्थिति को बनने देते नहीं हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हो, ऊंची मंजिल पर जा रहे हो, तो उसमें अटेंशन भी ऊंचा रखना है, हाई डिग्री, हाई ऑर्डर अटेंशन रखना है। अगर अटेंशन नहीं रखेंगे तो स्लिप हो जाएंगे और बहुत ऊपर से गिरेंगे तो बहुत चोट लगेगी। फिर बाबा ने कहा कि कर्मों की गति के ज्ञान में इजी हो गए हैं, यानी केयरलेस हो गए हैं। तो कई बार क्या कहते हैं कि बाबा ने तो कहा है कि मौज में रहो, लेकिन बाबा ने बताया कि इस बात को भी गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो बाबा ने उसको भी क्लियर किया है कि मौज में रहने का अर्थ क्या है। तो इन सारी गहरी बातों को और अच्छे से आगे समझते हैं। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। तो बाबा की ये बातें, ये मुरली उन्हीं बच्चों को समझ में अच्छी लगेगी जिनको संपूर्ण स्थिति बनाने का लक्ष्य है। लक्ष्य ही नहीं है तो फिर कोई उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा।
अगर हम बाप समान बनना चाहते हैं और ये वन एंड ओनली चांस संपूर्ण स्थिति बनाने का, तो वी नीड टू गेट रेड ऑफ दीज छोटे छोटे सूक्ष्म पाप। तो इजी यानी केयरलेस बनने की क्या निशानियां हैं? निशानियां क्या हैं, या हम कहें कि हमारा माइंड कैसे सोचता है उस समय। तो क्या कहेगा कि वह सदा ऐसा ही सोचते समझते हैं। कैसे सोचते समझते हैं कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। तो यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में विघ्न रूप बन जाता है, सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसीलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है। लेकिन कर्मों की गुहि गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसीलिए इजी हो जाते हैं। तो ज्ञान भी 2-3 तरह का है, या ज्ञान के 2-3 पार्ट्स हम ऐसा कह सकते हैं। एक तो है कि हमें रचता और रचना का ज्ञान मिला, आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिला, फंडामेंटल्स हमें पता चले। लेकिन जो लंबा समय लगता है वो है संस्कार परिवर्तन में और कर्मों की गुहि गति को जानने में। तो वो बुद्धि में स्पष्ट नहीं रहता, इसीलिए इजी हो जाते हैं। तो कई बच्चों की रो रिहान करते अपने प्रति भी कंप्लेन होती है। जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है, इसका कारण क्या है? तो ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाई समर्थ बनने में समय चला जाता है। ये तीनों लाइन, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन्स। यू नीड टू फोकस हियर। योग में क्यों अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है? कोई तो कारण है। कारण क्या है? सूक्ष्म व्यर्थ कर्म। इसीलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। तो पल पल अटेंशन रखने की बात है इस समय। जैसे कि हर घंटे का जो ट्रैफिक कंट्रोल है, ट्रैफिक कंट्रोल मतलब हर घंटे हम स्क्रूटनी करते हैं अपनी स्थिति की, थॉट्स की, ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, चेंज करते हैं, एलिवेट करते हैं। तो इजी रहते हैं तो क्या कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में तो मौज में रहना है। तो बाबा ने कहा कि मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। तो यह अल्पकाल के सुख की मौज या अल्पकाल की संबंध संपर्क की मौज सदाकाल की प्रसन्नचित्त स्थिति से भिन्न है। इसको मौज नहीं समझना। तो ज्ञान सुना तो है, लेकिन किस बात को समझा कैसे है, ये हर एक का अलग अलग है। और क्योंकि हर एक का ये अलग अलग है, इसलिए बाबा ने आज कहा, जो बाबा की मुख्य बात थी, कि बाप हर एक का जमा का खाता देख रहे थे और हर एक का खाता अलग अलग है, क्योंकि सबने समझा अलग अलग है, सारी बातों को समझा नहीं है। और अगर जमा का खाता है तो उनकी निशानी क्या होती है? उन्हें रूहानी नशा होता है। रूहानी नशा होता है चेहरे में और चलन में। बेफिक्र बादशाह की झलक होती है उनकी स्थिति में। अगर जमा का खाता है तो और ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहती हैं। ये सुनने में तो ऐसी बात है जो हमने सुनी है कई बार, लेकिन ध्यान देने की बात है। अगर जमा का खाता है तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये किसने किया, क्यों किया। तो जो
जमा के खाते वाली आत्माएं हैं, वो साइलेंस की शक्ति से वेस्ट को भी बेस्ट में चेंज कर सकती है। क्या मीनिंग है? यानी कि बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर सकती है, या कहें कि उसके पास श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति है, जिससे कि ऑब्स्टिकल्स को भी अपॉर्चुनिटी बना सकती है, वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकती है। फिर बाबा ने इसमें एक और क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा नहीं है कि आप इतने बुद्धू बन जाओ या भोले बन जाओ कि आपको यही समझ में ना आए कि गलत क्या है और सही क्या है। आपको इस समझना है, लेकिन समझना अलग है और धारण करना अलग है। कोई कर्म गलत है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बिकॉज वी आर सेटिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। लेकिन उसको गलती के रूप में धारण करना और किसी व्यक्ति को गलत समझना, वो बाबा कह रहे हैं गलत है। क्योंकि अगर चित्त पर बात बैठी तो वो वाणी में आएगी भी। ये भी एक कार्मिक लॉ है। मन में बात है, संकल्प में आई है तो वाणी में आएगी, कर्म में आएगी, यानी मल्टीप्लाई होगी। और जब ये डिफेक्ट आ जाता है इस तरह का, तो फिर हम परफेक्ट नहीं बन सकते। तो जमा का खाता फिर खाली हो जाता है, उसमें लीकेज हो जाता है। तो बाबा ने कई बार ये भी कहा है कि जमा तो करते जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि लीकेज भी हो रही है। और लीकेज को चेक करने के लिए बाबा कहते हैं कि चतुर पुरुषार्थी चाहिए, होशियार पुरुषार्थी चाहिए, नहीं तो लीकेज होती जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो बाबा कह रहे थे कि समझ नहीं पाते कि मौज क्या है, तो जो आया वह बोला, जो आया वह किया, और फिर सोचते हैं कि हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, यह सावधानी है। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदाकाल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है कि ब्राह्मण जीवन और यथार्थ ब्राह्मण जीवन क्या है। तो क्या करना है? मौज में भी रहना है और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तो क्या करते हैं कि हमें आधी लाइन तो याद रहती है कि बाबा ने कहा मौज में रहो, पर यह भूल जाते हैं कि कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तब ही जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। तो समझा, कर्मों की गुहि गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनेंगे। तो बाबा ने आज शुरुआत जिस लाइन से की थी, बाबा ने एंड भी उससे किया है, लेकिन बाबा ने बीच में हमें खजानों की जमा की रिजल्ट सुनाने से पहले होमवर्क करने की बहुत बातें बताई हैं, ताकि हम समझ सकें कि जमा के रिजल्ट क्या है। तो मुरली की शुरुआत इस बात से थी कि आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। तो फिर क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन क्या थी कि खजाने अखुट मिले हैं, एक द्वारा सबको एक जैसे मिले हैं। फिर जमा का खाता अलग अलग क्यों है? तो अलग अलग क्यों है उसकी एनालिसिस में बाबा ने बताया कि कर्मों की गुहि गति का ज्ञान नहीं है, इसलिए जमा का खाता अलग अलग है। तो किसी ने कोई खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं, कईयों ने यथाशक्ति जमा किए हैं, और जिन्होंने जमा किए हैं उनका चेहरे चलन में रूहानी फकुर में दिखाई देता है, बेफिक्र बादशाह की झलक होती है, और वो प्रसन्न चित्त भी रहते हैं। संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं आता। क्या क्वेश्चन नहीं आता कि ऐसा क्यों या क्यों हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? और जो जमा का खाता जिस आत्मा का है, वो कहती है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। आपने पिछले संडे भी देखा होगा, बाबा ने कहा कि कर्म बंधन को काटने की कैंची है ये। जो हो रहा है अच्छा, मैं भी अच्छा, दूसरे भी अच्छे, ड्रामा भी अच्छा, ये है कर्म बंधन को काटने की कैंची। तो जो ऐसी आत्मा होती है, वो उसके पास परिवर्तन शक्ति होती है,
साइलेंस की शक्ति होती है। साइलेंस की शक्ति से आती है परिवर्तन शक्ति। तो अपने शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई में धारण करने की शक्ति होगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कई बार एक बात ये भी कहते हैं कि कोई जब बात है ही बुरी या गलत बात है तो गलत को तो गलत कहना ही पड़ेगा ना। तो बच्चे जस्टिफाई करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि गलत को गलत समझना यह समझने के हिसाब से समझा, लेकिन राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, वृत्ति में और अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना समाना नहीं है। चित्त, बुद्धि, वृत्ति और वाणी, तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। फिर कहते हैं कि रॉन्ग है तो रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि समझदार का काम क्या होता है। तो अब जमा का कितना डिफरेंट एंगल बाबा बता रहे हैं कि समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज़ है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, या जमा करना ही समझदारी है। तो सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी। तो इस तरह बाबा ने कहा ये डिफेक्ट आ जाएगा, और डिफेक्ट होगा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। तो चित्त की बात वाणी में आएगी जरूर। इसीलिए कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। तो उसको समझने के लिए हमने आज 2 एग्जाम्पल समझे कि कोई भी कर्म हम करते हैं वो कई गुना होके वापस आता है, और कोई भी नेगेटिव व्यर्थ कर्म है वो मल्टीप्लाई होता है, बहुत जल्दी से वातावरण में फैलता है। तो कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान ये है कि अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म जो हो रहे हैं उनको साइलेंस की शक्ति से पहले समझना है, जानना है, फिर उनको परिवर्तन शक्ति से परिवर्तन करना है। और जब ये छोटे छोटे व्यर्थ कर्म समाप्त होते जाएंगे तो ऊंची स्थिति बनती जाएगी, योग में गहरा अनुभव होगा, और संगम का जो सुख है वो हम ले सकेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें काफ़ी इशारे दिए हैं, और ऐसी बहुत अनेक मुरलियाँ बाबा ने समय प्रति समय चलाई हैं। तो उनको भी साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे कि कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान क्या है। तो आज पूरे दिन हम साइलेंस में रह के, मौन में रह के अपना ही पर्सनल प्रोग्राम बनाएं, आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी ऐसी बातें आती हैं जब हमारा व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये सूक्ष्म व्यर्थ कर्म हमें नीचे ले आते हैं और फिर से कर्म के बंधन में बांधते हैं। तो किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना है। परिवर्तन शक्ति से परिवर्तन करना है, और जो विश्व कल्याण का हमारा कार्य है इस समय, पूरी सृष्टि को प्रकाश देना, मनसा शक्तियों का दान करना, ज्ञान सागर की शक्तियां लेकर, सर्वशक्तिवन की शक्तियां लेकर आत्माओं में शक्तियां भरना, इसी कार्य में तत्पर रहना है। तो साइलेंस में इन बातों का रिफ्लेक्शन करते रहें।
बाबा ने क्या कहा है और हमें क्या करना है। ओम शांति।